ओवर की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स एंड से अब गेंदबाजी के ऊपर जुट जाएंगे। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे पावर प्ले वाला ये दूसरा ओवर रहेगा। वैसे वहां पे बल्लेबाज कौन रहेगा स्ट्राइक के ऊपर, उस हिसाब से फील्डिंग को सजाने का काम किया जाएगा। फिलहाल हर्षिल पटेल पहुंच चुके नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर और स्ट्राइक एंड के ऊपर वहां से भार्गव पटेल जुड़ेंगे। भार्गव वैसे 1 रन बनाकर अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर है भार्गव के लिए और स्क्वायर लेग डी बाउंड लाइन के ऊपर है। मिड विकेट 30 सर्कल के अंदर, फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर। ए ऑन साइड की फील्डिंग है। एक्स्ट्रा कवर वैसे 30 सर्कल के अंदर, मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर, कवर पॉइंट 30 सर्कल के अंदर। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से जिमी पटेल। छोटी गेंद और मिड विकेट के ऊपर खेला, लेकिन उसके ऊपर से वहां पे पार्थ को खड़ा किया था, लेकिन वहां पे छोटी गेंद गिर दी और पुल कर दिया 6 रन के लिए। लाजवाब स्ट्रोक भार्गव। इसे भार्गव जब तक यहाँ पे बल्लेबाजी विकेट के ऊपर मौजूद है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी है। वहां पे एक अच्छा स्ट्रोक उसकी ओर से जरूर देखने को मिला। शुरुआत की है इस ओवर की, पहला ओवर तो बहुत बेहतरीन वहां से डिलीवर किया गया। उसके बाद ए ओवर की शुरुआत हुई तो और ए वाला स्ट्रोक इस बीच वहां पे फिर से एक बार वैसे देखा जाए तो कमेंट्री बॉक्स का सामने गेंद टप्पा खाई और पहला मिड विकेट के ऊपर, दूसरा काव कॉर्नर के ऊपर। बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाने में कामयाब हुए। अगर 3 सिक्सर साथ में हो जाएंगे तो वहां पे प्रज्ञेश भाई जानवी डेवलपर्स की ओर से 1100 रुपया है और प्रवेश भाई दिनेश भाई पटेल हमारे उमरगाम तालुका के कांग्रेस पार्टी के प्रमुख की ओर से भी 1100 रुपया है। लेकिन हैट्रिक सिक्सर करना पड़ता है तब जाके ये प्राइस मिलता है। और इस बीच तीसरा सिक्सर लगाने के लिए गेंद हवा में है और गेंदबाज खुद गेंद के नीचे आत्मनिर्भर वैसे दूसरे अटेम्प्ट में कैच किया। देखिए एक बात याद रखना, ये जो सवाल है ना, ये सवाल चिराग सर मैंने पूछा था। किससे पूछा था? वहां पे जय बालदा को पूछा था कि एक सिक्सर लगाते हो, दूसरा लगाते हो, फिर तीसरा भी लगाने के लिए जाते हो और विकेट चला जाता है। सवेरे सवेरे जब यहाँ पे बातचीत की गई थी, मगर उन्होंने जवाब दिया था कि जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस से बल्लेबाज खेलता है तो वहां पे जो कॉन्फिडेंस है उसे बरकरार रखना चाहते हैं। फिलहाल इस बीच यहां से विकेट जा चुका है। अब नए बल्लेबाज वहां से प्रस्थान करते हुए अपने डगआउट की ओर से एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया। 13 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद यहां से जॉय 11 वर्सेस क्वालिटी किंग के बीच में चलने वाला ये मुकाबला अब तक सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी हुई है। वैसे जिमी पटेल ने सफलता निकाली, पहले ओवर में रोनित ने सफलता निकाली। जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स का जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है और हमारे जो भी स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका फिर से एक बार आभार व्यक्त करेंगे। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है जिमी पटेल अपनी टीम के लिए। वैसे क्वालिटी किंग के लिए गेंदबाजी और स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में वहां से वैसे केतु को प्रमोट किया गया है। केतु एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आज बल्लेबाजी के ऊपर जल्दी भेजा गया। केतु का प्रमोशन हुआ है बल्लेबाजी में। और इस बीच मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर था, उल्टा भागते हुए कैच करने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन वहां पे गेंद फिसल चुकी थी हाथ से। उस प्रकार वाला मोमेंट वहां पे राज थे। वैसे राज की कमी नहीं है, वैसे वहां पे जिया वॉरियर की बात करें उसमें भी राज है, कोचरवा किंग में भी राज है, क्वालिटी किंग में भी राज है और कमेंट्री बॉक्स में भी राज है। और हमारे कैमरामैन वैसे राज पुजारी। देखिए राज पुजारी यानी कि माटिया जिसे हम बोलते हैं। वैसे महाराष्ट्र का एक बहुत ही पंकज जाधव माटिया के नाम से एक सुप्रसिद्ध बल्लेबाज है और उसका बहुत बड़ा फैन है। और ये वाली गेंद इस बीच बल्ले को छू कर गई थी, सीधे शॉर्ट स्टरमैन के ऊपर, रन मिलेगा नहीं। राज पुजारी फ्रॉम पालघर महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाली ये शख्सियत एक अच्छे कैमरामैन के रूप में और कैसे प्रेसित पाटिल की जरूर सराहना करेंगे। जहां पे वो बैठा हुआ है वहां से काम करना काफी मुश्किल है और साहिल झामरे छा गए वहां पे, वैसे बीचों बीच ग्राउंड के। छोटी गेंद के ऊपर फिर से एक बार वैसे नजरों के नीचे स्ट्रोक को खिला था, वहां पे पार्थ है, फील्ड करेंगे
और थ्रो हुआ सीधा किंजल की ओर। किंजल ने वहां पे गेंदर किया विकेट कीपर के ऊपर। ओवर की समाप्ति। अंपायर महोदय परेश पटेल बॉलर एंड के ऊपर थे, स्ट्राइक एंड के ऊपर मयूर गोहिल वैसे लेवल 1 फ्रॉम बड़ौदा एसोसिएशन के वो बिलोंग करने वाली शख्सियत। वैसे परेश पटेल की बात करें, मयूर की बात करें, या तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। फिलहाल 15 रन हमारे साथ तीसरे अंपायर के रूप में, वैसे टीवी अंपायर के रूप में भाविक राणा। जिमी ने पिछले ओवर में 14 रन दिए, एक सफलता हासिल की, 14 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी हुई है। अब ओवर नंबर तीसरा शुरू होगा। वैसे पावर प्ले पूरा हुआ है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। 30 सर्कल के अंदर गेंदबाज विकेट कीपर से सिवा कम से कम 4 खिलाड़ी को रखना पड़ेगा। डीप बाउंड लाइन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 5 खिलाड़ी को आप रख सकते हो। 30 सर्कल यानी जो व्हाइट नेकलेस बना होता है ग्राउंड में, उसके बाहर की बात करता हूं मैं। पावर प्ले संपन्न होने के बाद यहां पे फील्डिंग सजाई गई है। वैसे शॉट इज थर्ड मैन, शॉट इज फाइन लेग, गली डीप बाउंड लाइन के ऊपर, पॉइंट 30 सर्कल के अंदर, मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर फ्लिक करना चाहते थे। इस बीच व्हाइट बॉल है। अब हर्षिल पटेल, देखिए हर्षिल पटेल की ओर से डगआउट से एक मांग है बड़ी पारी की। जब भी हर्षिल पटेल आए वहां पे पिंच हिटर का काम किया है। कल सिक्सर के साथ शुरुआत की थी, परसों एक ओवर में एक सिक्सर, एक चौका, एक रिवर्स स्विप वाला सिक्सर, उस प्रकार से ताबड़तोड़ शुरुआत की है उन्होंने। और इस बीच ये वाला गेंद को टहलाया ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट दिशा में। वहां पे जब तक फील्ड करेंगे सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। वैसे हर्षिल पटेल एक अच्छे नेकदिल व्यक्तित्व, जिनकी ओर से यहाँ पे वैसे देखा जाए तो एक अच्छा सपोर्ट भी मिला है। अब सीधा विकेट कीपर की ओर गेंद प्रस्थान हो गई। किंजल ने गेंद को गेंदर किया। इस बीच वैसे स्ट्राइक के ऊपर केतु थे, लेकिन वहां पे गेंद अच्छी रही। वैसे शैलेश गेंदबाजी के ऊपर है, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए शैलेश। बहुत ही अच्छी गेंद और बल्ले को छू कर चली गई थी और वहां पे किंजल ने कोई गलती नहीं की, सीधा बहुत ही स्मूथली एंड सिल्की कैच करते हुए नजर आए आइकॉनिक प्लेयर किंजल। और गेंदबाजी के ऊपर शैलेश। विकेट नंबर तीसरा का पतन हुआ है और 17 के ऊपर एक खतरा मंडलाया था। वैसे केतु के ऊपर जॉय 11 को लगने वाला एक और झटका। वैसे गहरी सोच बनाई जा रही है यहाँ पे। किंजल जो कप्तान है टीम के, एक आइकॉनिक प्लेयर है, वहां पे किस प्रकार का परफॉर्मेंस करेंगे। बैट्समैन थोड़ा जल्दी कीजिएगा, आपका जो ये समय है ये जाना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है। वैसे विकी बाल्दा, वैसे 1 नंबर डाउन करके भेजा गया है विकी को। विकी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। वैसे सभी दिशाओं में उसके पास स्ट्रोक है, लेकिन आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। और हर्षिल का साथ कहां तक निभा पाएंगे, एक अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी यहां से अगर स्कोर बड़ा करना है तो। फिलहाल तो 17 रन है, तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। जो रन रेट है फिलहाल कम से कम यहां से 7 के आसपास है। और गेंदबाजी के ऊपर शैलेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए दूर वाले चोट से। वीआईपी डैश के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी महानुभाव, क्रिकेट के बड़े लवर्स, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आप आए टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई और सपोर्ट के लिए आपका जो सहयोग बना उसके लिए दिल से आभार। और वैसे जो डगआउट है वहां पे जो भी महान शख्सियत बैठी हुई है उन लोग का भी आभार व्यक्त करेंगे। आप लोग रोज यहाँ आते हो, ग्राउंड के ऊपर लोगों को सपोर्ट करते हो, टीम के ऑनर हो, सभी सारे बहुत सारे लोग हैं, तो सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करेंगे। थैंक यू। तो फिर से एक बार यहां से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है शैलेश और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी विकी। और इस बीच फ्लिक करना चाहते थे, किंजल ने कोई गलती नहीं की और वहां पे विकेट लेने में कामयाब हुए। एक और विकेट इस बीच शैलेश के नाम, फिर से एक बार यहां से शैलेश ने कही और वहां पे वैसे किंजल ने सुनी। उस प्रकार से संत कबीर कहे दोनों ज्ञानी। ये वाला विकेट नंबर 1 और वैसे गोल्डन डक का शिकार किया और आउट होने के बाद डकआउट की ओर जा चुके हैं। वैसे कल भी बल्ला चला नहीं था,
एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला, उसके बाद आउट हुए थे विकी। आज भी वहां पे डगआउट की ओर जा रहे हैं। वैसे अपने आप से मायूस जरूर है, लेकिन वैसे अच्छे खिलाड़ी का भी कभी दिन नहीं रहता, उसी प्रकार से अच्छे दिन के लिए इंतजार करना पड़ता है, समय लगता है, इट विल टेक सम टाइम। अगर समय को समय दीजिए, अच्छा समय जरूर आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर मयूर? यस, हमने कुछ बात जरूर रखी थी वहां पे, शायद हमारे फ्रेंड तक पहुंच नहीं पाई, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां से कोई रिएक्शन हमें दिखा नहीं। फिलहाल इस बीच यहाँ पे गेंदबाजी के ऊपर शैलेश, वैसे 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं लेंथ और लाइन के साथ। हैट्रिक विकेट के ऊपर प्राइज है, ये चीज याद रखिएगा वहां पे। शैलेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले चोट से, मेगा स्पॉन्सर एंड यानी कि टेंपल एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में वहां से जेनिस बाल्दा पहुंच चुके। जेनिस के ऊपर दारोमदार है, वैसे इमर्जिंग खिलाड़ी है जेनिस। किंजल विकेट कीपर के ऊपर कप्तानों वाला काम करते हुए फील्डिंग को सेटल किया, और ये अच्छा ड्राइव है इस बीच वहां पे, लेकिन बल्ले का किनारा लेके गेंद गई है वहां पे पार। जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन मुकम्मल किया, स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन जुड़ेगा। 17 के ऊपर जो खतरा मंडला रहा था, अब सिंगल के साथ 18 के ऊपर स्कोर पहुंच चुका है, यानी कि 1 रन की बढ़ोतरी हुई। टोटल 4 विकेट चले गए। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, शैलेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सन्मान दिया, ऑन ड्राइव कर दिया। इस बीच मिड विकेट रिबाउंड लाइन के ऊपर है, वहां पे गेंद गई। एक सिंगल और जोड़ेगा, सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा जाएगा। वैसे सिंगल डबल के साथ यहां पे मुकाबले को बढ़ाना पड़ेगा। वैसे जेनिस बाल्दा और हर्षिल पटेल वहां पे मौजूद है। 3 ओवर समाप्त हुए, 19 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद जॉय 11 श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के कमेटी मेंबर्स एसोसिएशन का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, जिनकी ओर से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए पानी की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है। लास्ट दिन अगर बात की जाए, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ज़्यादा टेम्परेचर था। वैसे दिन में तो था, लेकिन रात में भी था। तो दिन में श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर वहाँ पे डुंगरी के सरपंच श्री रविंद्र भाई की ओर से जो वहाँ पे नींबू शरबत यानी नींबू पानी की जो फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई थी, उनके लिए हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। चौथे ओवर की शुरुआत होगी और वहाँ पे कमेंट्री बॉक्स एंड से शुरुआत करेंगे। वैसे वो एंड के ऊपर कैमरामैन की अगर बात करें तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो राज पुजारी, और स्ट्राइक के ऊपर वहां से हर्षिल है। हर्षिल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं। इस बीच यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर हर्षिल, गेंदबाजी के ऊपर जिमी गेंदबाज। ये अच्छा ड्राइव है इस बीच, वैसे लॉन्ग ऑफ दी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे फील्ड करेंगे और सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ रन की बढ़ोतरी होगी। चौथे ओवर की शुरुआत की है वहां पे सिंगल के साथ। वैसे 3 का जोड़ने का काम किया जा रहा है हर्षिल की ओर से वहां पे, क्योंकि 4 विकेट बहुत जल्द चले गए हैं, तो रुक कर खेलना पड़ेगा, समय को समय देना पड़ेगा, उस प्रकार वाला मोमेंट। खेलना चाहते थे इस बीच बड़े स्ट्रोक के लिए, लेकिन किंजल की ओर गेंद चली गई और डॉट गेंद रही है। वैसे जिमी पटेल अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर करते हुए सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी हुई है। वैसे पहली गेंद के ऊपर सिंगल, उसके बाद वाली गेंद वहां पे डॉट रखना। और ये गेंद गलत कर बैठे थे, लेकिन टॉप एज है और वहां पे मिड विकेट का खिलाड़ी रोनित ने कैच ड्रॉप कर दिया। देखिए, कभी भी कैच बॉडी से दूर मत कीजिए, काफी दूर पकड़ने का प्रयास किया था यहाँ पे रोनित ने। वैसे रनिंग कैच था, बॉडी के नजदीक लाना पड़ता है गेंद को, तब जाके आप सही मायने में कैच कर सकते हो। ये भी एक वैसे LESSON लेसन लेना बहुत ही जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट माई डियर मयूर। फिलहाल गेंदबाज अब बॉलिंग मार्क के ऊपर, और इस बीच उड़ाया, और गलती करोगे तो उसकी सजा वहां पे सिक्सर ही है, और हर्षिल का स्ट्रीक सिक्सर था।
वैसे गेंदबाजी स्लॉट में करो कि देखिए बल्लेबाज जब बल्लेबाजी कर रहे रहते हैं तो वहां पे उसके अगल बगल में 3 फुट के दायरे में गेंद आएगी तो निश्चित बड़ा स्ट्रोक खेला जाएगा, वो भी ओवर पिच वाली। तो वही किया गेंदबाज जिमी ने और हर्षिल ने वहां पे सिक्सर बटोर लिया मिड विकेट के ऊपर। लाजवाब परफॉर्मेंस, हर्षिल 2 डिजिट में स्कोर 10 रन के ऊपर पहुंच चुका है। टीम का 27, जॉय 11, चौथा ओवर। तो फिर से एक बार यहां से गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जिमी और स्ट्राइक के ऊपर हर्षिल। ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है और ये अच्छा ड्राइव था, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत बैकफुट बजा के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वहां पहुंचने के बाद फील्ड करते सिंगल रन। वैसे ये जो मोमेंट था, ये जो बल्ले के साथ गेंद टकराई थी, वैसे लेदर वाला स्ट्रोक, वैसे हर्षिल लेदर की भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। फिलहाल उन्होंने एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला। वैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉकी प्लेयर भी है हर्षिल। वैसे बहुत सारा एक स्पोर्ट्समैन है और एक अच्छे फिटनेस के सरताज है और एक नेक दिल व्यक्तित्व। कभी भी किसी बात के लिए उनके मुंह से मैंने ना नहीं सुनी है, उस प्रकार के फितरत के खिलाड़ी। डिपिंग फुल गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है और लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्ड करेंगे और जीकेपीएल के एक बहुत ही बेहतरीन कमेटी मेंबर्स भी है, वहां पे जो भी योगदान देना पड़े, जो भी करना पड़े उसके लिए तैयार रहते हैं। 4 ओवर के बाद 29 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद जॉय 11 स्टैटिक टाइम आउट है। तो मिनरल वाटर वहां पे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी एसोसिएशन की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो स्पॉन्सर के ऊपर नजर डालेंगे। यहाँ पे मान्य सम्मान्य श्री किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा, शिव रेसिडेंसी प्रज्ञेश भाई पटेल, जानवी डेवलपर्स गोइमा, रविंद्र भाई एन पटेल डुंगरी, सरपंच श्री समय भाई सी पटेल वापी तालुका भारतीय जनता पार्टी प्रमुख संगठन के हैं और सुरेश भाई पटेल कोपल्ली वलसाड़ जिला भाजपा उप प्रमुख संगठन के और राजभाई यू पटेल वापी कोरीवाड़, जिसकी ओर से हमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक मिली हुई है। हार्दिक भाई पटेल एडवोकेट, वैसे भारतीय जनता पार्टी महामंत्री वापी शहर के संगठन के हैं। दिनेश भाई भाणा भाई पटेल माजी प्रमुख वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी सूरत जिला के प्रमुख श्री कांग्रेस और खंडूभाई जी पटेल विरोध पक्ष के नेता महानगर पालिका संतोष भाई वी पटेल उप सरपंच श्री वटार और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट किया है। किशन भाई की ओर से 2,51,000 रुपया, प्रज्ञेश भाई की ओर से 1,01,000, दिनेश भाई वलवाड़ा की ओर से और प्रवेश भाई वलवाड़ा की ओर से 51,000 रुपया, राज उमेश भाई पटेल की ओर से बाइक हमें मिली है भावेश भाई पटेल और भूपेश भाई पटेल गोइमा 33,000 रुपया, संतोष भाई बी पटेल वटार, शिवा वॉरियर्स 25,000, हेमंग भाई डी पटेल मोतीवाड़ा 21,000, रविंद्र भाई सरपंच श्री 15,000 रुपया, नवीन भाई बरई 15,000 रुपया, मिताली वेल्डिंग एंड मिताली इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे ठाकुर भाई और उसके सुपुत्र हर्षिल भाई की ओर से 21,000 रुपया, विपुल भाई भिखू भाई सरवाड़ा 11,000, तरुणाबेन की ओर से 11,000 रुपया, समय भाई बलिठा की ओर से 11,000 रुपया, विनय भाई क्वालिटी किंग 11,000 रुपया, मनु भाई सरवाड़ा पटेल फड़िया की ओर से 11,000 रुपया, आशीष भाई गोवाड़ा टाइगर्स की ओर से, उमंग भाई माह्यावंशी किंग मेकर की ओर से 15, खंडू भाई वापी 11,000, सुरेश भाई की ओर से 11,000 रुपया, दर्शन भाई हेमीन भाई कृष्णा सोलर 11,000, नरेश भाई 11,000 और हरीश भाई प्रमुख की ओर से 11,000 रुपया। ये हमारे स्पॉन्सर से। अब कमेंट्री बॉक्स में 5वें ओवर की शुरुआत चिराग महेश सर करेंगे। थैंक यू, आपका आभार। धन्यवाद राज भाई। मैदान की ओर बढ़ेंगे क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति 29 पे 4 और अच्छे संकेत नहीं अब तक जॉय 11 के लिए, वो आनंद बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन एक अलग चीज राज सर आपने थोड़ा सा यहाँ पे देखी होगी, हर्षिल का जो माइंडसेट है वो बदला है। यस, जिस प्रकार से वो आज रुक कर खेल रहे, कल उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने वही बात की थी कि भाई ये मेरा नेचुरल गेम नहीं है जो मैं पिछले 2-3 मैच में खेल रहा हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग मूवमेंट में देखने को मिलूंगा। जब भी खराब गेंदें आएंगी तब मैं थोड़ा सा एग्रेशन दिखा सकता हूं, नहीं तो थोड़ा सा आज बदलाव, एक बदलता हुआ हर्षिल आपको देखने को मिलने वाला है। गेंदबाजी के मोर्चे में गेंदबाज तैयार, शैलेश सामने हर्षिल, रिवर्स स्ट्रोक, अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक। अब एक ही खिलाड़ी को तो थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने एंगेज किया है, वो जो डीप मैं कहूँगा बैकवर्ड पॉइंट है, थोड़ा सा वो आज थोड़े से फील्डिंग में अब तक अच्छा फील्डिंग करते हुए। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। हर्षिल यही कह रहा है कि आपको मेरिट पे खेलना होगा,
ना कि आप आड़े टीड़े स्ट्रोक खेले। इस बार अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद, डॉट गेंद। अब ये बिंदी गेंदें क्या करेंगी, ये हर्षिल के ऊपर प्रेशर बढ़ाएगी। और अब जेनिश को क्या करना होगा। जेनिश ने 7 गेंद के लिए 4 बनाए हैं। और दूसरी जगह हम क्वालिटी की बात करें तो आज क्वालिटी वाली गेंदबाजी हो रही है। पिछले मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन इस मुकाबले में अच्छी अब तक। खराब शॉट सिलेक्शन, खड़े 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 खड़े, इनको सिर्फ जगह पे खड़े किया है इन्होंने। लाजवाब गेंदबाजी। अगली गेंद, फिर से गेंदबाज शैलेश दूसरा ओवर कर रहे, 6 रन खर्च किए अब तक। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद जाएगी 4 4 4 4 के लिए, चौका। आखिरी गेंद पे चौका आया और इस ओवर को समाप्त किया अच्छे से। डी जे वाले बाबू हमारे खाना खा रहे, विवेक भाई हमारे स्कोरिंग कर रहे लगातार। अब तक का स्कोर देखा जाए 35 रन, 4 ओवर, 5 ओवर की समाप्ति। और अब 3 ओवर में, जैसे हर्षिल ने बताया था जब वो आए थे यहाँ पे, कि हम 75 तक पहुंचना चाहेंगे। लेकिन मैं क्वालिटी किंग की तारीफ करूंगा, लाजवाब गेंदबाजी। हालांकि क्वालिटी किंग का ये टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस मुकाबले में अब तक इन्होंने थोड़ा सा इस मैच में बल्लेबाजों को बांध के रखा है। तो बल्लेबाज बांध के रख रहे हैं, क्या यहाँ से वही शिकंजा कसेंगे या दूसरा कुछ देखने को मिल सकता है, ये देखना होगा। आप सभी का स्वागत है। जीकेपीएल सीजन 6 और यहाँ पे ट्विस्ट है फिक्स। कौन सी टीम टॉप 4 में जाएगी ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन गोवाड़ा टाइगर्स पिछले मुकाबले में जिनको पहली हार का सामना करना पड़ा इस टूर्नामेंट में, तो इस टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है। मैंने 2-4 साल देखा है कि कभी कभी टॉप टीम भी बॉटम 4 में आ जाती है। ये बहुत बार देखा गया है इस टूर्नामेंट में। इसीलिए तो कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हर्षित के लिए पहली गेंद, और हर्षित अपना जलवा बिखेरते हुए गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। ये हर्षिल है, जब भी मौका मिलेगा भाई ये कहेंगे कि मेरे पास वो क्षमता है, मैं वो स्ट्रोक दिखाऊंगा। अब तक का स्कोर 41, 41 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 6 है बीच मैदान के अंदर और बहुत कुछ घटने वाला है। गेंदबाज तैयार, किंजल। किंजल का स्वागत किया इन्होंने। फिर से फुल टॉस, फिर से हवा के साथ साथ घटा के संग संग। ओ गेंद चल, ओ गेंद चल, बाउंड्री के पार चल तू। 6 रन, सिक्सर। भाई ये पैर पकड़ना चाह रहे हैं और हर्षिल कह रहे हैं कि भाई आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, वो भी 6 रन का आशीर्वाद। किंजल खुद कप्तान है, 2 गेंदें की है, 12 रन अब तक। महंगा ओवर शुरुआत, जो प्रेशर बना था जॉय पे, अब वो थोड़ा सा हल्का करते हुए हर्षिल 2 गेंदों पे 2 छक्के, लाजवाब बल्लेबाजी। तो थोड़ा सा अब हर्षिल के बाद बात करें तो 10 गेंदे 24 रन। किंजल टू हर्षिल, इस बार गेंद को छोड़ दिया है, अंपायर के पास देख रहे हर्षिल, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी बाहर, लेकिन अंदर थी लाइन के। डॉट बॉल, 3 गेंदों में 12 रन आए। अब थोड़ा किंजल ने टिप्पा बदला है, वो थोड़ा सा वाइड यॉर्कर की तरफ जा रहा है। अब हर्षिल की रणनीति क्या होगी। अगली गेंद लेके फिर से तैयार किंजल। अपील हो रही है, लेकिन अपील में दम नहीं है, अपील में दम नहीं है, कोई भी आवाज नहीं है, आवाज नहीं आई है।
अंपायर ने कहा नॉट आउट। चले 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 जगह पे चलिए। अपील देखिए, अपील में जिस प्रकार से अपील की गई, ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे अब छठा। आप देख सकते हो ये पूरा मैच लाइव श्री लाइव पे चलता हुआ, और इस मुकाबले की भी तारीफ करेंगे। इस बार फिर से गेंद कॉमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन। हर्षिल का बल्ला जिस प्रकार से बोल रहा है, वो कह रहा है टाइगर अभी जिंदा है। क्या 2-4 मैच में नहीं खेला, आप मेरे तरफ जो बातें करने लगे, वो बातों का आज वो थोड़ा सा उत्तर दे रहे, वो जवाब दे रहे कि भाई शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, उसके सामने घास भी डालो तो वो शिकार करना नहीं छोड़ता। 13 गेंदों में 30 रन। बल्लेबाजी देखिए, अब तक अच्छी बल्लेबाजी, 53 रन बने। अब 50 का आंकड़ा पूरा हुआ है जॉय 11 का, और वो अच्छी बात है उनकी टीम के लिए, क्योंकि उनके जो कप्तान है ना, वो सीना तान चले इस मुकाबले में। 13 गेंदों में 30 रन। आज जिम्मेदारी जिम्मेदारी लिए कंधों के ऊपर। हाँ, अच्छी गेंद इस बार, सीधा जड़ में गेंदबाजी, लेकिन 1 रन मिलेगा। ये ओवर अब तक बहुत अच्छा घटा। इस ओवर की बात करें, 19 रन इस ओवर से आए। और हर्षिल की बात करें तो हर्षिल, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बर्फ का टुकड़ा उनके सर के ऊपर है, काम एकदम शांत। वो जिस प्रकार से आज बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई बाहर क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, कितना टेम्परेचर है, ये मैच कहाँ चल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मुकाबले में अपनी शांतता को दिखाऊंगा, और जब एग्रेशन का वक्त आएगा तो एग्रेशन भी दिखाऊंगा। 6 ओवर 54 रन, आखिरी 2 ओवर किसके पास जाएंगे? किंजल। किंजल 1 ओवर 19 रन महंगे साबित हुए। खुद कप्तान है, 3 छक्के जरूर खाए उन्होंने इस ओवर में, और कप्तान वर्सेस कप्तान की वो पारी थी, लेकिन हर्षिल वहां पे जीत गए, क्योंकि हर्षिल ने इस बैटल को जीता था। श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी, इनको भी धन्यवाद देंगे जिस प्रकार से ये सारा हम ड्रिंक्स ब्रेक देखते 4 ओवर के बाद। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज रोनित पटेल सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है, सबसे भरोसेमंद गेंदबाज है, जिन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन दिया है, 1 रन 1 विकेट। निपुण भाई पटेल, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत। कमेंट बॉक्स में मेहुल, वहाँ पे मेहुल भाई भी है, वो मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत सारे सम्मानीय अतिथि और हमारे भाविक भाई, आपका भी स्वागत है। सारे सम्मानीय अतिथि, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो ऑनलाइन दर्शक है उनका भी स्वागत करेंगे। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, अपील लाउड हो रही है, लेकिन अपील में दम नहीं। अंपायर कह रहे हैं कि भाई ये गेंद थोड़ा सा बाहर थी, इम्पैक्ट, इसलिए अंपायर मयूर गोयल के मन में कोई डाउट नहीं। हमारे टीवी अंपायर है भाविक राणा। 54 पे 4, लेकिन आज 140 करोड़ भारतीय एक मुकाबले के लिए आज जरूर सबकी निगाहें हैं, जिसका मतलब है कि आज वो दुगना लगान वसूल करेगी इंडिया। मजा आने वाला है आज, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इस बार रिवर्स खेला है, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। हमारी ये सोच थी कि आज अगर सारे दर्शक यहीं पे आए तो ये मेगा स्क्रीन पे वो सेमीफाइनल देखा जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, क्योंकि शाम का मुकाबला है तो इस ग्राउंड को वो स्टेडियम वाला फील आ सकता है। 55 पे 4। पचपन पे 4।
इस बार ये अलग स्ट्रोक। ये अब कभी कभी ये सुपला है, क्या ये सुपला था? ये सुपला स्ट्रोक भी बहुत फेमस हुआ था। जो महाराष्ट्र के एक कमेंटेटर है, हमारे आदिवासी बांधव, उन्होंने वो सुपला शॉट का वो कमेंट्री किया था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी उसका वो रील बनाया था। 56 56, अब तक 56। इस मैच में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने हैं हर्षिल, क्योंकि 16 गेंदे 32, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी, एकलौता बल्लेबाज जॉय की तरफ से। यह है इनकी खासियत, इसीलिए कहा कि भाई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने। 6 रन, सिक्सर। जिस प्रकार से धमाका बना है, अब तक का स्कोर 62 रन, 4 विकेट, ओवर नंबर 7वां। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है इस मुकाबले में, कांटे की टक्कर। इस बार खेलना चाह रहे थे और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, आखिरी गेंद होगी 7वीं ओवर की। जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था, उस गेंदबाज को एक छक्का लगाया है अब तक इन्होंने। 62 रन, 4 विकेट। लास्ट बॉल है इस गेंदबाज की, रोनित लाजवाब गेंदबाजी, अब तक 8 रन खर्च किए, 1 विकेट। देखिए ये सेंसिबल क्रिकेट है, उन्हें पता है कि भाई आखिरी गेंद है, फिर एंड भी बदलने वाला है। जो एंड अब बल्लेबाजी के लिए आएगा वो राइट हैंड के लिए काफी इजी है, यहां से छक्के चौके लगाए जा सकते हैं, क्योंकि किंजल को इसी छोर से उन्होंने 3 छक्के लगाए थे। 7 ओवर 63 रन, 4 विकेट। श्री राम, जो श्री राम कप यहाँ पे हुआ था और उसके ऑर्गेनाइजर सत्यम भाई, इनकी तरफ से हर्षिल भाई के लिए एक इनाम आया है। अगर लगातार 3 सिक्सर लगाते हैं, 2100 रुपए का इनाम उनके लिए यहाँ पे जाहिर हुआ है। सत्यम भाई ठाकुर। छः 7 ओवर 63 रन, फिर से किंजल खुद आ रहे हैं अब, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। तो अब बल्लेबाज रिटायर्ड होके आउट हुए हैं और नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर आए। रिटायर्ड आउट। अगला टॉस, मुकाबला नंबर 4 आज के दिन का। कुणाल डेकोरेटर्स और गोवाड़ा टाइगर्स, प्लीज कम फॉर द टॉस इमीडिएटली। 7 ओवर हो चुके हैं, आखिरी ओवर है। किंजल वर्सेस हर्षिल। छोटी गेंद थी, बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाना चाह रहे थे, पहला नतीजे के साथ भागे, क्या दूसरे की मांग होगी? नहीं, एक पे ही संतुष्ट होना होगा। 64 रन। लेकिन अजीज भाई, जिस प्रकार से आपने इंटरव्यू लिया था हर्षिल का, हर्षिल ने यही तो कहा था कि हम 75 तक जाना चाह रहे हैं, और आज देखिए, आज एक अलग हर्षिल दिखाई दे हमें। टाइम जरूर लिया जा रहा है उनकी ओर से, पहले 2 बार तो वैसे भी रनआउट भी हो चुके थे ना चिराग जी। यस ना, और इस बार 20 में 40, यानी अर्धशतक की और भी वो बढ़े हैं इस मैच में, तो वो सेंसिबल भी खेला है। और वो मैं कहूंगा ना कि आज थोड़ा सा वो सर के ऊपर बर्फ रखा है उन्होंने। अब स्ट्राइक पे देवांग आए और इन्होंने भी जड़ दिया, ये आधा डजन रन, 6 सिक्सर। मजा आने वाला है।
सभी की नजरें हर्षिल पे थी, लेकिन यहाँ पे रुके। अब गेंदबाज देखिए, बल्लेबाज ने स्टांस बदला था, गेंदबाज ने खुद को रोक लिया। अब वो सोच रहे हैं कि बल्लेबाज के साथ, अब वो देख रहे हैं, थोड़ा रुके। देखिए 70 लास्ट 4 बॉल्स। आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, और अब यहां से हर्षिल स्ट्राइक रोटेट करना चाहेंगे, और ये विकेट। अंपायर, इट्स अ वाइड बॉल। तो यहां से 71 रन, 71। नो रिव्यू फॉर वाइड ना, वाइड के लिए रिव्यू नहीं है ना, नो रिव्यू फॉर वाइड। 71, लॉस ऑफ 5। हमारे राज जी थोड़ा सा भोजन करने के बाद वापिस आए, लेकिन एक अलग हर्षिल आज देखने को मिला है। 20 गेंदों में 40 की पारी, इस टूर्नामेंट में ये उनकी सबसे अच्छी पारी अब तक। पिछले 2 मैच में तो रन आउट हो रहे थे, कोई वो जिम्मेदारी वाला खेल नहीं था, लेकिन आज वो जिम्मेदारी। आखिरी 4 गेंदे। सर बोलो ना। हाँ चलेगा, चलेगा। ओके ओके ओके, चलेगा 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 चलेगा। इस बार ये गेंद आउट ऑफ द पार्क, 46 पे पहुंच चुके हैं अब। ये तीसरा अर्धशतक हो सकता है इस टूर्नामेंट का। पहला श्रेयस का, दूसरा जय बालदा, और क्या ये तीसरा होगा? और हैट्रिक सिक्सर अगर लगाएंगे तो श्री राम कप के ऑर्गेनाइजर सत्यम भाई ठाकुर, इनकी तरफ से भी 2100 है, और प्रज्ञेश भाई गोइमा, इनकी तरफ से 1100 का इनाम है। इस बार गेंद को छोड़ा है, छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? ये डॉट बॉल है। अब आखिरी 2 गेंदे, आखिरी 2 गेंदे। आखिरी 2 गेंदे, 77, लॉस ऑफ 6, 77 पे 6। इस बार ये नो बॉल है, यानी हर्षिल के लिए अब सोने पे सुहागा। भाई गरीब में आटा गीला, आपने ऑलरेडी रन ज्यादा दे दिए। ये देखिए जितने भी सिक्सर हर्षिल ने मारे, वो सारे मारे सिर्फ किंजल को। किंजल को अब तक 4 छक्के लगाए अब तक, और किंजल अब तक 34 रन खर्च कर चुके हैं, खुद कप्तान। अच्छा स्ट्रोक, यहाँ पे फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया, क्या दूसरे की मांग होगी? और ये हर्षिल आउट। खराब वहां पे कॉलिंग, लेकिन 47 की पारी, तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार ये गेंद वाइड है, तो 75 तक जाना चाह रहे थे, अब जा पहुंचे 80, 80 पे 7। लास्ट बॉल, राज वर्सेस निर्मल, सबसे बड़ा मुकाबला आज की दिन का। 2 बड़े दिग्गज आमने सामने। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन इतना अच्छा एलिवेशन नहीं मिला।
पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की मांग, और भाई तीसरे किले में जा रहे हैं। अब ये 2 तो पूरे कर लिए, 82 बने हैं और 83 का वर्ल्ड कप इनको याद करना होगा। 83 इज अ टारगेट, और टॉस सेरेमनी वहां पे होगी। और भाविक भाई पटेल, भाविक भाई की बात करें, हमारे जिला सदस्य है और पूर्व जिला GKPL पंचायत। यस, और हमारे पूरे हम GKPL की बात करें तो पिछले साल ये हमारे साथ जुड़े थे और बहुत मेहनत मशक्कत इन्होंने भी की थी, तो इनका भी स्वागत करेंगे। भाई भाई आपका स्वागत है इस GKPL 6 में। और अजीज भाई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सर, और थोड़ा यहाँ पे यस यस, थैंक यू। आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन भाई भाई, और उनके साथ अब दोनों कैप्टन। इस टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा मुकाबला है क्योंकि 2 बड़ी दिग्गज टीमें आमने सामने हैं। तो टॉस की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। ओवर टू अजीज भाई। ओके, किंग इज कॉल्ड बाय निर्मल पटेल एंड इट इज किंग। तो क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद सर भाविक भाई आपका, पूर्व जिला पंचायत सभ्य बलसाड़ की ओर से टॉस किया गया और टॉस जीता गया निर्मल पटेल की ओर से। और निर्मल भाई आप क्या करना चाहेंगे टॉस जीतकर? टॉस जीतकर गेंदबाजी करना चाहिए। गेंदबाजी करना चाहेंगे। कितने रन के ऊपर रोकेंगे राज भाई को, राज भाई की टीम को? वैसे राजभाई की टीम बहुत कड़क है, बैटिंग लाइन देखा जाएगा तो सबसे लंबी बैटिंग लाइन है, इसलिए हम 70-80 तक रोकना चाहेंगे। 60 नहीं बोल सकते, बहुत मारते हो। आपने 2 मैच है ना करीब करीब हारते हुए जीते हैं ना, और ये आपने जो पिछला मुकाबला है वो जीते जीते हुआ आ रहा है। एक मिनट जो चौका गया उसके बाद में जो वहाँ 2 रन लिए गए वो मैच का टर्निंग पॉइंट था राज भाई। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है आप अच्छे एक फील्डर को रखें तब आप मैच जीत भी सकते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? आप कितने रन बना पाएंगे? 8 सीमित ओवरों का मैच है राज भाई। सामने अच्छी टीम है, अनबीटन टीम, तो हम भी 80 से 90 रन का टारगेट देना चाहेंगे क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है। अगले साल के बेस्ट बैट्समैन भी उनके पास मितुल भाई और निमेश, अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है, निर्मल खुद। तो हम लोग 90 का टारगेट कम से कम देना चाहेंगे। ऊपर हुआ तो अच्छी बात है, बाकी 90 तो कम से कम चाहिए क्योंकि निर्मल बहुत मारता है। नहीं, और एक अंतिम क्वेश्चन अब पूछने जाऊंगा सर आपको। मतलब आपको पहले बल्लेबाजी करना है तो कोई बल्लेबाजी में आप चेंज करने का या लेफ्टी राइटी का कोई कॉम्बिनेशन करना चाहेगा जिस प्रकार का ऑल इंडिया में भी होता है? तो ये ट्रेजेडी के साथ आप जाएंगे या जो आपने नॉर्मल जिस प्रकार से शुरुआत की है पहले 3 मैच में वो शुरुआत की ओर जाएंगे? चेंज तो कोई नहीं, टीम भी सेम रहेगी। अच्छा ही खेल रहे टीम अभी तक, तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हार गए, बाकी टीम सेम रहेगी, सेम स्ट्रेटेजी, और खेल भी ऐसा ही दिखाएंगे इस बार। भाविक भाई शब्द सुनने के पूर्व जिला पंचायत सभ्य वलसाड़ की ओर से केवल 2 मिनट का रहेगा। भाविक भाई आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अजीज जी पुराने मित्र है और ये दक्षिण गुजरात कोरी समाज प्रीमियम लीग जो शुरुआत की थी वहाँ पे बहुत ही सक्सेस बनाने के लिए मेहनत की थी हमारे कमेटी मेंबर लोग ने, और आज ये मुकाम तक पहुँचे हैं। इतना बड़ा ये जो साम्राज्य खड़ा किया है उनमें बहुत मेहनत लगी है चिराग भाई, उसमें चिराग भाई का भी पहले से सपोर्ट है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो एम्पायरिंग का बार संभालते हैं भाविक भाई देसाई और ये, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो प्लेयर और यहाँ पे जो टीम ओनर जो टीम लेते हैं उन्होंने बहुत ही साथ सहकार दिया है, दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। और हमारे तेजस भाई, भावेश भाई, हर्षिल भाई, निपुण भाई, मेहुल भाई पटेल, विनय पटेल और 2-4 नाम नहीं याद आ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सभी ने मेहनत किया, तो सभी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और ये मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई, थैंक यू। हाँ, ये एक बहुत अच्छा रंग लाई, वो बहुत ही क्रिकेट प्रेमी और कई सालों से क्रिकेट से जुड़े हैं भाविक भाई पटेल, बिलोंगिंग फ्रॉम छरवाड़ा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलसाड़, टारगेट 84। हमारे बहुत पुराने मित्र भी और अच्छे क्रिकेटर्स भी है छरवाड़ा से। 84 टारगेट, टारगेट प्लीज सर। 84 और 83।
हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर की, और ये रन आउट, ये डायरेक्ट हिट रन आउट, पहला रन आउट। ये अच्छे संकेत नहीं है टीम के लिए, नॉट गुड साइन, पहला रन आउट होना। देखिए जॉय की ओर से जहां पहले रन आउट हुए थे वहां पे हर्षिल, वो मैच उन्होंने हारा। एक दूसरी बार वो रन आउट है, वो भी मैच उन्होंने हारा। 3 बार रन आउट जरूर है, लेकिन ये रन आउट होना अच्छे संकेत नहीं है क्वालिटी किंग के लिए। हाँ, एक मैच का मैन ऑफ द मैच भी बाकी देना है चिराग भाई, तो मैं जय बालदा से अनुरोध है, जय भाई आप आ जाए स्टेज के ऊपर। 17 गेंदों के ऊपर 35 रन बनाए गए थे और 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 13 रन 1 विकेट। भाविश भाई से विनती करता हूं कि उनके हाथों से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाए। भाविक भाई पटेल, पूर्व जिला पंचायत सभ्य बलसाड़, उनके ट्रॉफी ले जाओ ना, ये भी ले जाओ, ट्रॉफी ले जाओ। हाँ, कंबाइंड से दिया जा रहा है ट्रॉफी। झामरे बगू भाई, कल्पेश भाई से कયું ગામ? कल्पेश भाई ये करवड़ से आए हैं। कल्पेश भाई आप जी जाए। मैच मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच जय बालदा। हाँ, वास्तव में क्या जय भाई, आपने पहली 2 विफल बारी खेली, उसके बाद में अर्धशतक, उसके बाद में ये निर्णायक 35 रन बनाए। विश यू ऑल द बेस्ट। समर सिरिविन की हिम कैप्टन एंड स्पीच प्राइज टू गोes टू द मैन ऑफ द मैच। और ये भाविक भाई पटेल, बीजू कौन से कौन अपील है, बीजू कौन अपील है? कल्पेश भाई पटेल, उनकी ओर से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है जय पटेल बालदा को। समर्थ 11 के मैन ऑफ द मैच रहे। धन्यवाद हमारे भाविक जी एंड कल्पेश जी पटेल करवड़, एंड विश यू ऑल द बेस्ट जय पटेल। टारगेट કેટલો છે? महत्वपूर्ण ये मैच चल रहा है। पिछले मैच में टॉस जीता गया निर्मल पटेल की ओर से। Kunal decorated ceremony is won the toss and have decided to field first again Goa Tigers. 83 रन टारगेट। ये रॉन्ग वन हुई, ये रॉन्ग वन हो गई, ये दूसरा विकेट रॉन्ग वन। ये हल्का सा लेग ब्रेक था ये। आजकल देखिए मैंने कई बार देखा है ना कल्पेश भाई कि आज युवा गेंदबाजों का
जबकि आज हर्षिल पटेल ने 47 रन बनाए। 82 के जवाब में आप लगा सकते हैं उन्होंने 65% रन बनाए टीम के लिए। आज सर्वा से एक मन बनाकर आए थे कि मेरे को एक लंबी पारी खेलना है, आखिरकार उन्होंने साबित किया है जो 11 के लिए, और बहुत चैलेंज रखा वहां पे क्वालिटी किंग के सामने। क्वालिटी ये भी अंतिम ओवर तक लड़ना जानती है, मैच फिनिशर्स कई है उनके पास, लेकिन ये जो कॉम्पिटिशन वो नहीं बैठ रहा है क्वालिटी किंग में। कौन से बल्लेबाजों को आगे भेजना है, पीछे भेजना है, बीच में रखना है, ये बहुत जरूरी है। उसके ऊपर कई बार मैचेस हारी हुई है टीमें। इस बार रिवर्स खेला जा रहा है, इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। जीकेपीएल 4। अच्छी शुरुआत दी जा रही है पहली गेंद के ऊपर जिमी पटेल की ओर से। जिमी पटेल है तब तक ये मैच पॉसिबल है टीम क्वालिटी किंग के लिए। दूसरी ओर सीनियर गेंदबाज है भार्गव पटेल। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को केवल बल्ले को देखो मोड़ा गया वहां पे डीप फाइनल बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। पैडल स्वीप, स्कोर अब जा पहुंचा है 12 रन। 2 बैक टू बैक चौक। हर्षिल और भार्गव के बीच बातचीत, स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। जीवी पटेल 5 गेंदे 10 के ऊपर पारी खेल रहे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। यही स्ट्राइक रेट भी चाहिए मैच को जीतने के लिए क्वालिटी किंग को। फाइल एक क्षेत्र में खेलने की कोशिश, इस बार जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए। अंपायर मयूर जी का इशारा बाई। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। 13 पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। टारगेट 83, पहले 82 रन बनाए गए जिसमें 47 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली गई। हर्षिल पटेल की ओर से रनआउट हुए। ये 6 बारी में 3 बार ये रनआउट हुए हैं। ये पहले ऐसे बल्लेबाज है इस प्रतियोगिता में जो 3 बार रनआउट हुए हैं। बातचीत होने जा रही है। ये थोड़ा सा डेंजर एंड है बल्लेबाज के लिए और गेंदबाज के लिए बहुत सेफ एंड है। यहाँ अल्टी पल्टी स्ट्रोक खेलेंगे आप फाइनल क्षेत्र में या गली के क्षेत्र में या कवर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, तो वहां रन बना सकते हैं। लॉन्ग ऑन मिड विकेट, यहाँ बहुत ताकत चाहिए। हाँ, वो बहुत ताकत चाहिए क्योंकि हवा का भाव उसी क्षेत्र में विरुद्ध में है वहां पे। और यही अच्छी निशानी है। इस बार स्वीप किया गया था, गेंद गई वहां पे ठीक डी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 4। इस ओवर में 3 चौके आए। अच्छा कमबैक किया जा रहा है क्वालिटी किंग की ओर से। कंट्रोल गेंदबाजी चाहिए इस एंड के ऊपर से, जबकि बहुत सेफ एंड माना जाता है, लेकिन एक छोटी गेंद कर दी है वहां पे भार्गव पटेल ने। ये बेहतर गेंद की लाइन को ऑफ साइड के क्षेत्र में रखा गया। हल्का सा उछाल दीजों में रखा जा रहा है बल्लेबाज को। स्क्वायर कट करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। डॉट गेंद, ये थोड़े से विश्वास में आप गेंदबाज यहां जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ जाता है गेंदबाज का जहां डॉट गेंदें की जाए, क्योंकि इस ओवर में 3 चौके लगा चुकी है टीम क्वालिटी किंग। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, अपील जरूर की। इंपैक्ट थोड़ा सा बाहर था वहां पे। इंपैक्ट भार्गव ये भी ने आपका इंपैक्ट किया, वो बहुत जरूरी है। आपने आपकी गेंद ने टप्पा कहां खाया है और कितना हाइट के ऊपर है, वही जरूरी था। इज वेरी गुड डिसीजन इज गिवन बाय मयूर गोयल। आफ्टर 2 overs 17 loss of 2 wicket
in reply of 83. Remaining ball 36 and need run 66. 36 गेंद है, 66 रन चाहिए. जितना आसान टारगेट उतना ही मुश्किल टारगेट भी है. ये कई बार हुए, कई बार नहीं हुए. 11 सिक्सर का मैच हो सकता है 36 गेंदों में, संभव है 11 सिक्सर. स्कोर 17 आफ्टर 2 ओवर. 36 गेंदों में 66 चाहिए. विनय डीएफसीसी 4 गेंदे 5, जिमी पटेल 6 गेंदे 10. फुल टॉस गेंद और जमीन के समानांतर गई वहां पे डीप मिड विकेट की ओर. स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 18 रन. देवांग गोइमा को कंटिन्यू शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोर से. इस टीम के सबसे कम आयु के गेंदबाज और बहुत बड़ी जिम्मेवारी, वो भी पारी के प्रारंभिक ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपना नई गेंद के ऊपर, और लगातार उन्होंने की है इस प्रतियोगिता में. कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे और कंसिस्टेंट विकेट निकाल कर दिए उन्होंने जॉय 11 के लिए. ये चेंज ऑफ पेस और इस बार शो को खेला कैच, और ये बहुत आगे चले गए थे. कितनी गलती वहां पे. एक गलती से तो हारा है जॉय 11, यही गलती से हारा है. सिक्स रन, 6 रन. ओके, हाँ अगर ये अंदर में रखते तो भी चौका चला जाता. हाँ, बिग मिस्टेक. हाँ, ये हाथ खोलने का मौका बल्लेबाज के लिए. पहले कैच छोड़ा, ये छक्का, पॉजिटिव अप्रोच. ये देख लिया आप, ये कैच मैच को जीता जाता है, कैच मैच को हरा जाता है. ऐसी फील्डिंग में ध्यान दे जॉय 11. अभी मैच गया नहीं, अभी भी है. कैच छूटने के बाद ये दूसरा चक्का लगा चुके, अब अंदाजा लगा सकते हैं गेंदबाज क्या करे. उनकी गेंदबाजी में गलती आई कर रही है टीम है. हल्के हाथ से खेला गया, फील्डिंग की गई वहां पे. इस ओवर गेंदबाजी वहां पे गेंदबाज देवांग गोइमा की ओर से. स्कोर रुका हुआ 30. आने वाली अभी भी गेंदें बच रही है 32 गेंदों में चाहिए 53. अभी भी ये 50-50 मैच है और डॉट गेंदें बहुत जरूरी हो चुका है. कैच का परफॉर्मेंस आप भूल जाए, आपको आप इस आने वाले ओवर में क्या करना है उसकी ओर जाए जॉय 11 और क्वालिटी किंग भी. फुल टॉस गेंद गई वहां पे. जीकेपीएल सिक्सर, बड़ा ओवर. कैच छूटने के बाद ये तीसरा छक्का. थर्ड सिक्सेस आफ्टर ड्रॉप द कैच बाय डीप लॉन्ग ऑफ फील्डर. यस ओवर था. हल्के से स्ट्रोक को खेला, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर. 1 ही रन मिलेगा. ओवर की समाप्ति. क्वालिटी किंग्स का स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति पर 37. आने वाली 30 गेंदें 46 रन चाहिए. 30 बॉल 46. कैच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यह हताशा की जा रही है वहां पे गेंदबाज देवांग गोइमा की ओर से. अच्छा, आसान कहता हूं, वहां कितने आगे चले गए थे फील्डर वहां पे. यहां सबसे पहले तो यही चाहिए कि लंबे कद के फील्डर चाहिए. पहले तो ठीकने कद के फील्डर को सर्कल के अंदर में रखे आप, और जो आपके लंबे हाइट के फील्डर है उनको रखे बाउंड्री लाइन के ऊपर. ये लॉजिक भी है क्रिकेट में.
ठीक है, कद के जो फील्डर उनके सर के ऊपर से चली जाएगी 4-6 के लिए। 4, हाँ यही एक लॉजिक है क्रिकेट में, क्योंकि हवा चलती हुई इस दिशा में, हवा इसी दिशा में है। वो डेंजर एंड है बल्लेबाज के लिए। हाँ ये डेंजर एंड है, जहां बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करे वो डेंजर एंड है। लेकिन वो स्विच हिट या डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खेलेंगे तो वो भी अच्छा एंड है उनके लिए भी। सामने खेलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर आपके पास ताकत है, वो पावर है, बॉटम एंड मजबूत है आपके पास, तो वहां पे भी आप सिक्सर लगा सकते हैं। हाँ ये कई बार उस बल्लेबाज ने सिक्सर लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर भी। 30 गेंदे 46 चाहिए, अच्छी सीधियों के ऊपर है क्वालिटी किंग। हाँ लेट कट किया है, लेट कट ये जानते हैं इसी दिशा में हवा का बहाव है, रन आउट हो सकते हैं वहां पे, रन आउट से बहुत दूर रहना चाहिए। क्वालिटी किंग पहले मैच में वो 2 बार रन आउट हुई थी, 2 बल्लेबाज रन आउट हो, वहां टीम हारी क्वालिटी किंग। यहाँ सेंसिबल खेलना चाह रही है कि अंत तक कैसे भी मैच को लेके जाना है और मैच को जीतना है। और हर्षिल की कोशिश है कि अब आने वाली ओवरों में डॉट गेंदें की जाए और मनुकी यानी घेरे में रखे बल्लेबाज को, ये सोचे हर्षिल की ओर से जॉय के लिए। और ये क्या एफर्ट है वास्तव में, क्या एफर्ट किया जा रहा है हर्षिल की ओर से। निश्चित 4 रन रोके जा रहे हैं उनकी ओर से। हाँ वास्तव में इसको कहते हैं फील्डिंग। ये सीखे, देखे अपने कप्तान से सीखे किस प्रकार की फील्डिंग है। ये निश्चित 4 रन था, उसको रोका गया केवल 0 रनों के ऊपर। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है वहां पे गेंदबाजों का भी, क्योंकि वो डॉट गेंदें हुई वहां पे। हाँ सेंसिबल को इसको जानते हैं कि ये एंड एक डेंजर एंड है, और सुस्ती दिखाई गई वहां पे। एक ही रन अच्छा ओवर होने जा रहे हैं। वो सेफ एंड है ना, वहां रन वैसे भी बहुत कम दिए जाते हैं गेंदबाजों की ओर से। स्कोर जहां पहुंचा है क्वालिटी किंग का 39, आने वाली 27 गेंदों में 44 चाहिए। 27 बॉल नीड 44 रन। फेक किया है वहां पे, और ये गेंद चली जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। मैं पहले ही बताया ये एंड के ऊपर से आप ये अल्टी पल्टी खेलेंगे ना बैकवर्ड स्क्वायर लेग गली स्विच हिट, तो ये छक्के चौके जाएंगे। विनय डीएफसीसी को चांस दिया गया था, उसके बाद उन्होंने 4 सिक्सेस लगाए, अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने 24 रन बटोर लिए हैं क्वालिटी किंग के लिए। 4 सिक्सर आफ्टर ड्रॉप द कैच। स्कोर 45 रन। फ्री किया गया, एक ही रन मिलेगा शायद, क्या 2 रन के लिए जाएंगे बल्लेबाज। एक ही रन है वहां पे, बहुत जल्दी आए गेंद की और बहुत जल्दी पिकअप थ्रो किया गया था वहां पे। अच्छी फील्डिंग वहां पे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। स्कोर 46 रन। इस ओवर की अब अंतिम गेंद, आने वाली 25 गेंदों में 37 चाहिए। 8 विकेट सुरक्षित है। जिमी पटेल लगातार स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, 9 गेंदें 12 के ऊपर है। और इस बार बैठक स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में। फंबल ये फंबल की जा रही है। रन आउट ये तो रन आउट। ओ यार ये क्या अपॉर्चुनिटी, गोल्डन तक था विकेट कीपर के लिए। गेंद हाथ में छूटी, बाकी दोनों बल्लेबाज बीच में ही थे। हाँ बीच में थे दोनों। या ये भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 48 रन। ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान के ऊपर ये डुंगरी क्रिकेट क्लब की ओर से पानी की व्यवस्था दी जाए, उनका भी आभार। ओवर टू माय एक्सपर्ट कमेंटेटर्स मिस्टर राज जी एंड मिस्टर चिराग जी मेहर। तो यहाँ वैसे पानी की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी। कमेटी मेंबर्स का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमारे कुछ नामांकित स्पॉन्सर है। वैसे श्री किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा, शिव रेसिडेंसी, प्रज्ञेश भाई ए पटेल, जानवी डेवलपर्स गोइमा,
और वैसे हार्दिक भाई एडवोकेट साहब वापी से बिलोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी वैसे महामंत्री वापी शहर के संगठन के हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। रविंद्र भाई सरपंच श्री डूंगरी गाम, समय भाई सी पटेल वापी तालुका भाजप प्रमुख थी संगठन, आपका भी बहुत बहुत आभार। सुरेश भाई पटेल कोपल्ली वलसाड़ जिला भाजप उप प्रमुख संगठन, राजभाई वापी कोरीवाड़ हमारे मेहनत द सीरीज के लिए बाइक का स्पॉन्सर मिला है। दिनेश भाई भाणाभाई पटेल सूरत जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी, आपका बहुत बहुत आभार। खंडू भाई जी पटेल विरोध पक्ष के नेता महानगर पालिका, संतोष भाई बी पटेल उप सरपंच श्री वटार, और श्री किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा सीव रेसिडेंसी। हमारे सभी कमेटी मेंबर्स को भी जरा याद कर लेंगे। यहाँ पे समय है हमारे पास, तो जिनकी बदौलत ये टूर्नामेंट साकार होने जा रहा है। यहाँ पे जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स तेजस भाई पटेल उम्बरसाड़ी, भावेश भाई पटेल कोचरवा, हर्षिल भाई पटेल ओरवाड़, नीलेश भाई पटेल बालदास, नेहल भाई पटेल सलवा, निपुण भाई पटेल कलसर, पीनल भाई पटेल डूंगरी पड़िया, पिनाकिन भाई पटेल सरोंडा, समय भाई पटेल बलीठा, निर्मल भाई पटेल कुंभारिया, मेहुल भाई पटेल करवाड़, हितेश भाई पटेल गोईमा, विपुल भाई पटेल कोचरवा और निकुंज भाई पटेल डूंगरी फड़िया। ये हमारे सभी कमेटी मेंबर्स है। ऑफिसर्स पैनल हमारे सभी यूट्यूब के पूरी टीम, क्रिक हीरोज के स्कोरर विवेक और कमेंटेटर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए वैसे अजीज बुढ़ियार सर, चिराग महर और उमंग डीजे, और खास करके वहाँ पे एसएमडी इवेंट मैनेजमेंट का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। डूंगरी क्रिकेट का तो जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। हमारे तीनों कैमरामैन हमारे साथ बेहतरीन तरीके से राज, साहिल और प्रसिद्ध के साथ अब आने वाली 24 गेंदों में 35 रन, विकेट अभी तक 2 ही गए हैं और अच्छी पार्टनरशिप 20 गेंदों में 46 रन की वहां पे वैसे देखा जाए तो विनय और जिमी। ये वाली गेंद थोड़ी सी बाहर निकल रही थी वैसे टप्पा खाने के बाद, और वैसे जा रहा सीधा विकेट कीपर के पास, उस प्रकार वाली गेंद थी। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच गेंदबाज जुड़े हुए वहां पे रिकेन गोइमा, कल बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई थी रिकेन की ओर से। ये वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, अपील जरूर की गई लेकिन शायद वहां पे हर्षिल ने जश्न मना लिया था, लेकिन वैसे देखा जाए तो नकारा गया था। उस प्रकार वाला मोमेंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अंजाम दिया गया। कुछ हाफ हार्टेड अपील जरूर थी। वैसे कल जॉय 11 और विवान के बीच में बहुत अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिला था। और इस बीच वहां पे मिड विकेट स्क्वायर के बीच में गेंद है और सीधा बाउंड लाइन को पार कर जाएगी और लाजवाब स्ट्रोक, वैसे दोपहर का यहां पे सोई हुई आंखों को सुकून देने वाला एक स्ट्रोक। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे डिलीवर हुई। तो यहाँ पे रिकेन की तारीफ हमने की कि कल बहुत अच्छी तरीके से आखिरी मुकाबले में उन्होंने 4 विकेट लिए थे, 3 आश्चर्य, 1 आश्चर्य, 3 गेंद और 5 रन, 4 सफलता रिकेन के नाम थी। वो समय याद करना पड़ेगा यहाँ से अगर ये मुकाबले को अपने नाम करना है तो, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे पलड़ा भारी है वैसे देखा जाए तो क्वालिटी किंग्स। बहुत ही बेहतरीन गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, वैसे रफ्तार भी है और साथ में वैसे थोड़ा सा कट भी है, इन दोनों का मिश्रण, और वैसे साथ में एक बायां हाथ के खिलाड़ी, ये तीनों चीज का बहुत ही बेहतरीन वैसे संयोजन होता हुआ यहाँ पे लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए कमाल धमाल वाली गेंदबाजी अब तक हुई है। फिर से एक बार रिकेन गोइमा और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे सेट बल्लेबाज 38 के ऊपर विनय, बहुत ही बेहतरीन इस बीच लॉफ्टेड है लेकिन पीछे खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वहां पे सीधी गेंद वैसे कैरी हो जाएगी और बहुत अच्छा कैच वैसे वहां पे देखा जाए तो एक अच्छे गेंदबाज के रूप में जिन्होंने गेंदबाजी की, अब फिलहाल एक अच्छा कैच करते हुए वैसे देवांग गोइमा थे डीप बाउंड लाइन के ऊपर, आइकॉनिक प्लेयर जिन्होंने कैच किया और रिकेन के अकाउंट में सफलता। शायद यहां से जो बात याद दिलेगी वही के ऊपर काम करते हुए यानी सफलता।
अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। पिछला ओवर बहुत ही बेहतरीन रहा, वैसे उसमें सफलता मिली है रिकेन गोइमा। आने वाली 18 गेंदों में 29 रन चाहिए। इवन बैलेंस मैच है, यहाँ से कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इसमें मजा जरूर आएगा। उस प्रकार वाला ये मुकाबला है फिलहाल। अब केतु के हाथ में गेंद थमाई गई है। वैसे एक अच्छे गेंदबाज है, कभी इन स्विंग कभी आउट स्विंग, कभी सीधा कभी गुड लेंथ स्पॉट वाली गेंद, और हाफ ट्रैकर तो उसका स्टॉक बॉल है। अब आज कैसी गेंदबाजी करेंगे केतु अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और इस बीच घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर थोड़े से बीट हो गए। थर्ड मैन की दिशा में गेंद आई, जब तक वहां पे फील्ड करने का प्रयास किया था, अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। एक गेंद, एक अच्छी शुरुआत। रिवर्सिप का प्रयास है और हर्षिल ने वहां पे गलती नहीं की। बल्ले का टॉप एच और हर्षिल का सहारा, यानी कि विकेट टेकर गेंदबाज वहां से कृतिक और केतु ने सफलता निकाली। हर्षिल ने बल्लेबाजी अच्छी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 5वें ओवर में स्कोरिंग में कोस्ट केवरी लग रहा था, 6 ही रन आए थे और 6 ही लिखा हुआ है यहाँ पे स्कोरर ने टैली कर लिया गया। 12 में हमारे साथ मौजूद है। तो फिलहाल 54 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 6 प्रगति के ऊपर है। आने वाली 16 गेंदों में 29 रन, और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले चोट से तैयार है। और ये वाली गेंद इस बीच वहां से बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और अपनी टीम के लिए वहां पे डॉट के ऊपर डॉट गेंद करने का प्रयास करते हुए वहां पे मिथुन पहुंचे हैं नए बल्लेबाज के रूप में। तो उस प्रकार से कल्पेश पटेल उर्फ मिथुन के नाम से पहचाने जाते हैं। अब वैसे यहाँ पे मैच इवन बैलेंस है, अभी भी आने वाली 15 गेंदों का खेल बाकी है और वहां से 29 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। गेंदबाज तैयार है दूर वाले छोर से, वहां पे केतु के ऊपर काफी दारोमदार अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए। वैसे केतु को थोड़ा जल्दी इस्तेमाल करने का फैसला किया ऐसा लग रहा है यहाँ पे। वैसे स्लॉग ओवर में आते हैं कभी भी गेंदबाजी करने के लिए, और इस बीच डाउन डकराउन लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है। 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। लॉन्ग मिड पोजीशन के ऊपर गेंद को फील्ड किया, थ्रो हुआ सीधा गेंदबाज की ओर। 1 रन सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। अब रन बने हैं यहां से 55 4 विकेट के नुकसान के बाद 55। 14 गेंदों का खेल बाकी है, 28 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। क्वालिटी किंग नीड 28 रन इन 14 बॉल्स। बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाजी के ऊपर केतु, और ये अच्छा स्ट्रोक है। इस बीच पॉइंट के ऊपर खिला गया स्ट्रोक, वहां पे फील्ड हुआ, थ्रो हुआ विकेट कीपर के ऊपर। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। वैसे मैच को थोड़ा नजदीक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है बल्लेबाजों की ओर से। कल्पेश और किंजल वहां पे मौजूद है। अब
जीतने के लिए अभी भी यहां से 13 गेंदों में 27 रन चाहिए। 13 गेंदों का खेल, बाकी 27 रन है। 13वें नंबर वाली गेंद आने वाली है और अब ओवर की जब आखिरी गेंद रहती है वहां पे बल्लेबाज उसके ऊपर एक बड़ी सोच, बड़े स्ट्रोक की सोच बना सकता है, लेकिन फिलहाल क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। मेगा स्पॉन्सर एंड से, टेम्पल एंड से अपने गेंदबाजी के ऊपर वहां से केतु, और गेंद नीचे रही है, अपील की गई और वैसे देखा जाए तो हर्षिल ने कोई गलती नहीं की और हर्षिल का विकेट कीपर के ऊपर एक और बेहतरीन कैच वहां पे अच्छी तरीके से अंजाम दिया। और केतु को जो पर्पस से लाया गया था इस ओवर में, वो पर्पस वहां पे वैसे नीट एंड क्लीन था। ये ओवर में रन बचाए गए, 2 ही रन आए और 2 विकेट चले गए, यानी कि महत्वपूर्ण 2 बल्लेबाजों को आउट करना चाहते थे, वो काम वहां पे केतु ने कर दिया है अपनी टीम के लिए। लाजवाब परफॉर्मेंस के रूप में उन्होंने करिश्माई और किफायती गेंदबाजी की है। 27 रन चाहिए, 12 गेंद 27 रन। अब राज पटेल और किंजल वहां पे है, अब किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से फिर से एक बार रिकेन गोइमा। पिछला ओवर रिकेन का 6 ओवर वाला था, उसमें साथ में एक विकेट का टड़का था। अब ए वाला ओवर किसके फेवर में करवट बदलेगा? ये अच्छा स्ट्रोक है, स्वीपर कवर को टारगेट किया लेकिन खिलाड़ी को तैनात किया है। वहां पे गेंद गई हर्षिल की ओर, थ्रो हुआ, एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। 7वें ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है। रिकेन गोइमा लैंड और लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। वैसे राज पटेल और किंजल के ऊपर काफी दारोमदार है ये मुकाबला, यहां से जीतना चाहती है लेकिन करे भी तो क्या करे, दोनों टीम के लिए इवन बैलेंस मुकाबला। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार रिकेन गोइमा। ये वाइड बॉल है, पहले से जान गए थे इस बीच वहां पे राज पटेल स्ट्राइक के ऊपर, जिन्होंने गेंद को वहां पे लीव किया यानी जाने दिया, क्योंकि वाइड वाली गेंद थी। अतिरिक्त रन जुड़ा वहां पे सिंगल के साथ 58, 5 विकेट के बाद टोटल 25 रन बने बाकी है अभी भी मैच को जीतने के लिए। 11 गेंदों का खेल बाकी है। अब ए वाला ओवर बहुत ही निर्णायक है, इसमें कितने रन बढ़ेंगे उसके ऊपर पूरा मुकाबला चलेगा। 11 गेंदों में 25 रन और ये वाला फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधा हाथ में, और वहां पे कोई गलती हुई नहीं। देवांग गोइमा फिर से एक बार वहां पे सेफ हैंड कैचर के रूप में अच्छा कैच किया। आउट होने वाले खिलाड़ी डगआउट की ओर जाएंगे राज पटेल। रिकेन गोइमा,
ऊपरी वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन, फिर से एक बार नए बल्लेबाज वहां पे पार्थ आए हैं। पार्थ ने इस बीच हाई बैकलिप के साथ बल्ले को जरूर लाए वहां पे, लेकिन संपर्क हुआ नहीं और गेंद हर्षिल के पास फिर से एक बार वहां पे 1-2 का गो के लिए हो गई, यानी कि रन मिला नहीं उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल बहुत अच्छी तरीके से लेंथ और लाइन के साथ रिकेन गोइमा गेंदबाजी करते हुए, वैसे लॉन्ग ऑफ डिबाउंड लाइन के ऊपर है, लॉन्ग ऑन है डिबाउंड लाइन के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर डिबाउंड लाइन के ऊपर। अब इस ओवर की वैसे देखा जाए तो 3 गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। टॉप एज है, इस बीच शॉर्ट स्टरमैन के ऊपर एक अच्छा फील्डिंग हमें जरूर देखने को मिला और वहां पे वैसे अच्छी तरीके से, वैसे यहां पे देखा जाए तो कुछ अलग तरीके की फील्डिंग को खड़ा किया था गेंदबाज के बगल में। वैसे यहां पे मिड ऑन के ऊपर भार्गव थे, भार्गव की बात करें और वहां पे देवांग की बात करें, केतु की बात करें, तीनों खिलाड़ी वैसे एक ही गांव के हैं। यहाँ से इट्स अ फेयर डिलीवरी आप देख सकते हो, वैसे तो उस प्रकार वाला मोमेंट था। वैसे डीप हो रही थी गेंद, काफी डीप हो रही थी, उस प्रकार वाला ये मोमेंट है। और टॉप एज है, विकेट कीपर के ऊपर फिर से एक बार हर्षिल का लाजवाब वैसे एफर्ट वाला कैच, ये बहुत अच्छा एफर्ट हमें देखने को मिला। जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स, हर्षिल छा गए इस मुकाबले में, एक अच्छी पारी, उसके बाद एक कोहिमा अपने गेंदबाजी के ऊपर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी अब तक हुई है रिकेन की ओर से। वैसे ग्रामीण लेवल के ऊपर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं रिकेन की बात करें और वहां पे अगर देवांग की बात करें या भार्गव की बात की जाए। फिर से बल्ले का किनारा, थर्ड मैन का सहारा, वैसे एक एक दो से तो काम बनेगा नहीं। देखिए ग्रामीण लेवल के ऊपर जब मैच खेला जाता है वहां पे तीनों फ्रंट लाइन के गेंदबाज है, वैसे गोइमा की ओर से और आज यहाँ पे वैसे जॉय 11 की ओर से भी वैसे फ्रंट लाइन गेंदबाज के रूप में तीनों ने गेंदबाजी की है। अब पानी की मांग की थी, वैसे वहां पे 12 मैन पहुंचे हैं पानी का बोतल लेके ग्राउंड के अंदर, उस प्रकार वाला मोमेंट। आने वाली 6 गेंदों में 23 रन चाहिए और बहुत अच्छा ओवर रहा पिछला ओवर जिस प्रकार से घटा यहाँ पे, जिसमें 4 रन आए और 2 सफलता हासिल की। और फिर से एक बार वहां पे हावी होते हुए रिकेन गोइमा ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, 10 रन दिए और 3 सफलता, 5 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी। अब 6 में 23, अब कितना मुमकिन है कितना नामुमकिन है उसके लिए देखते हैं अगला ओवर। वैसे फिर से एक बार गोइमा के गेंदबाज के हाथ में गेंद है, भार्गव अपने कोटे का यहाँ पे ओवर करेंगे टेम्पल एंड यानी कि मेगा स्पॉन्सर एंड से। अब 23 रन को वहां पे डिफेंड करना है। और इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन तब तक वहां पे एक ही रन मिलेगा, दूसरा मिलेगा नहीं, उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे सिंगल के साथ वहां पे 1 रन जरूर जोड़ा जाएगा। 61 रन 60 विकेट के नुकसान के बाद, 5 गेंदों में 22 चाहिए, 5 बॉल 22 रन। और गेंदबाजी के ऊपर वहां से भार्गव पटेल अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से यहाँ पे अल्टीमेट ओवर यानी ओवर नंबर 5वां। विकेट कीपर के ऊपर हर्षिल, सॉरी स्टरमैन के ऊपर वहां पे रिकेन, शॉट फाइनल के ऊपर खिलाड़ी गली 30 सर्कल के अंदर, पॉइंट 30 सर्कल के अंदर।
बहुत ही बेहतरीन गेंद, लेकिन नो गेंद का कॉल है। इस बीच वहां पे शायद ओवरस्टेप का नो गेंद है। वो नो गेंद है तो अतिरिक्त रन के साथ आगे बढ़ेंगे। वैसे यहां पे फ्री हिट वाली गेंद आने वाली है। वैसे खतरों के खिलाड़ी में आप लोगों ने सुना है फियर फैक्टर है नहीं, और वैसे देखिए फ्रंट फुट का वहां पे वैसे क्लियर नो बॉल। ध्रुति एलईडी स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब ऑपरेटर चिराग, आपका बहुत बहुत आभार, और कैमरामैन का जितना आभार व्यक्त करे उतना कम। और फ्री हिट वाली गेंद थी। इस बीच वहां पे मिड विकेट के ऊपर स्ट्रोक को खेला है। कैच भी होंगे लेकिन वहां पे उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि गेंदबाज के अकाउंट में विकेट काउंट नहीं की जाती, यानी कि जीवन दान मिला। वैसे कौन खतरों के खिलाड़ी में आप लोगों ने सुना होगा कि फियर फैक्टर है नहीं, तो यहाँ पे फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर फियर फैक्टर था नहीं और चढ़ दिया वहां पे, लेकिन एक ही रन मिला। बहुत ही बेहतरीन फुल लैंड डिलीवरी। इस बीच ओवर पिच बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन वैसे थोड़े से अगर आगे जाते, थोड़ा पीछे जाते तो शायद संपर्क बना पाते, उस प्रकार वाली ये गेंद थी। लेकिन हर्षिल इंतजार कर रहे थे पीछे, कब आएगी और कब पकड़ूंगा गेंद को, उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल डॉट गेंद। कमेटी मेंबर्स जीकेपीएल 6, हर्षिल एक बहुत ही बेहतरीन फिर से एक बार वहां पे लीडिंग एज और पॉइंट के ऊपर फील्ड और सिंगल रन। इसे जितने भी कमेटी मेंबर्स है, सब लोगों की कहीं ना कहीं खासियत है, सबको देखते ही पता चलता है कि ये बंदा कुछ करके जाएगा। देखिए हमने जिसका जिक्र किया, जो बात कर रहे थे, वही अब बहुत लंबा जिंदगी जीने वाला है तेजस भाई। अब इस बीच बल्ले का अंदरूनी किनारा बॉडी के साथ गेंद का टकराना, रन न मिलना, यानी एक डॉट गेंद। वैसे उस प्रकार से अंपायर महोदय बॉलर एंड के ऊपर मयूर गोहिल, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से लेवल 1 का काम करने वाले, स्ट्राइकर एंड के ऊपर वहां पे परेश पटेल, बड़ौदा एसोसिएशन में जुड़ने वाले। तो उस प्रकार से यहाँ पे भाविक राणा हमारे साथ था, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हुए। उस प्रकार से क्वालिफाई अंपायर की टीम को यहाँ पे शामिल किया गया जीकेपीएल। और फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन, वैसे जड़ में रखा जा रहा है गेंद को, वहां पे रूम नहीं दिया जा रहा है। देखिए अजीत सर के साथ बात होती रहती है, वैसे जड़ वाली गेंद के ऊपर अगर जब नई रन बनते हैं तो आपके पास हेलीकॉप्टर नाम का एक स्ट्रोक होना चाहिए, और जिसे अगर क्रिकेट की भाषा में की जाए बात तो ड्रिल स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, वो होना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया, और उस प्रकार से एक अच्छी तरीके से ये मुकाबले को अपने नाम करते हुए यहाँ से जॉय 11 यहाँ पे 17 रनों से मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। और मैन ऑफ द मैच में नाम आएगा वन एंड ओनली नेकदिल व्यक्तित्व, एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स मान्य सम्मान्य हर्षिल पटेल। 47 रन 24 गेंद 6 सिक्सर, लाजवाब एक कप्तानों वाली पारी खेलने के बाद यहाँ पे अपनी टीम को जीत दिलाते हुए, वैसे देखा जाए तो उसके द्वारा आगाज किया जा रहा है। हम उम्मीदवार नहीं दावेदार है और मैच जीतने के लिए तैयार है। हर्षिल पटेल जॉय 11 को विक्ट्री करवाते हुए। अब यहां से आगे जाके कमेंट्री बॉक्स में